नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। सूर्यदेव का नीच भंग राजयोग 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2024। जी हाँ, 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर तक तुला राशि में ही रहेंगे। पूरे एक वर्ष में एक माह ऐसा होता है जब सूर्यदेव अपनी नीच की राशि में गोचर करते हैं। जब सूर्य नीच के होते हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आती है, शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में बाधा आने लगती है, जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, पिता का स्वास्थ्य खराब होता है या पिता से संबंध खराब होते हैं, और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए थोड़ा कठिन समय होता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, नेत्र कष्ट, सिरदर्द, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याएं भी जीवन में आती हैं। लेकिन गोचर में कभी कभी कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां भी बनती हैं जब सूर्य का नीच भंग हो जाता है, और ऐसे में नीच भंग राजयोग बनता है जो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और नीचभंग राजयोग बनने पर कोई भी ग्रह उच्च के समान फल प्रदान करता है। देखिए, जिस ग्रह का गोचर नीच की राशि में है, अगर उसकी युति किसी शुभ ग्रह के साथ बन जाए या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो नीचभंग हो जाता है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का है, उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में गोचर करे तो भी नीचभंग होता है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो रहा है, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर वो केंद्र में है तो भी नीच भंग हो जाता है। 2024 का वर्ष ऐसा ही वर्ष है जिसमें इस तरह का ग्रहों का संयोजन बन रहा है, जिसके कारण सूर्यदेव का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। तो सूर्य के नीचभंग राजयोग का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप सूर्यदेव के नीचभंग राजयोग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव वृश्चिक राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं और 12वें भाव में सूर्य बुध का गोचर है, और सूर्य तुला राशि में है जो कि सूर्य की नीच की राशि है। लेकिन यहाँ पर 28 अक्टूबर तक बुध रहेंगे सूर्य के साथ, और जैसा मैंने बताया कि अगर किसी शुभ ग्रह की युति बने तो नीच भंग हो जाता है। 28 अक्टूबर तक बुध के प्रभाव से सूर्य का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। शुक्र का गोचर 7 नवंबर तक लग्न के भाव में है जो कि केंद्र के भाव होता है। कोई ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है, उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में हो, अब देखिए तुला राशि में नीच के हो रहे हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र लग्न के भाव केंद्र के भाव में हैं। 7 नवंबर तक शुक्र के प्रभाव से सूर्य का नीच भंग होगा। और तीसरा जो सूत्र है वो ये कहता है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो रहा है, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है अगर वो केंद्र में हो। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, लेकिन तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं, और आपकी कुंडली में शनिदेव चौथे भाव केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनि के प्रभाव से 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्यदेव का नीच भंग होगा। तो इस तरह से ट्रिपल नीच भंग राजयोग बनेगा आपकी कुंडली के 12वें भाव में। अब यहाँ देखिए, सूर्य दशम के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध लाभ के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और दोनों की युति बनेगी 28 अक्टूबर तक, और 28 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे। तो यहाँ पर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा।
तो इस तरह से वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला है। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। सूर्य का गोचर 12वें भाव में है। 12वां भाव विदेश का होता है, खर्चों का होता है, हानि का होता है, कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, धर्म अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है 12वां भाव। और यहाँ पर सूर्य का नीच भंग राजयोग बनेगा। तो 12वें भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में लंबे समय से चल रही थी वो समस्याएं समाप्त होंगी और 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। अब यहाँ पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि आपके खर्चे जो बढ़े हुए थे उन खर्चों में कटौती होनी शुरू होगी। बुध आपकी बुद्धि के कारक हैं, आपकी स्किल कौशल इंटेलिजेंस के कारक हैं, सूर्य के साथ हैं, बुधादित्य राजयोग बनेगा तो आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी। और चूंकि बुध व्यापार के भी कारक हैं तो ऐसे में आपको इस समय अपने बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता और बिजनेस करने की क्षमता के बल पर जबरदस्त धन लाभ होगा, क्योंकि बुध लाभ के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं। विदेशों से धन लाभ होगा। बुध बुद्धि के, वाणी के, व्यापार के कारक होते हैं और आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी हैं तो भाग्य साथ देगा, बिजनेस बढ़ेगा और आपकी इनकम इस समय बढ़ेगी। आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे और आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया जाए और किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ाया जाए, किस तरह से खर्चों को घटाया जाए। ये समय बहुत ज़्यादा उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। यहाँ तक कि चूँकि सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के विदेश के भाव में बैठे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी इस समय रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे और ख़ास करके किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब मिलने का बहुत ज़बरदस्त योग सूर्य द्वारा बनेगा। 12वां भाव विदेश का कारक है। वृश्चिक राशि के जो जातक विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं अचानक से उनका काम बनना शुरू हो जाएगा और जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनके भी कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। इस समय आपकी छुपी हुई प्रतिभा को सूर्यदेव निखारेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। विदेशों से नए नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। कोई बड़ी बिजनेस डील आपको इस समय मिल सकती है। 12वां भाव निवेश का भी होता है। लंबे समय के लिए किए गए निवेश से आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में ग्रोथ होगी और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट कचहरी अस्पताल का चक्कर अगर आपके जीवन में चल रहा था तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। सूर्यदेव आपके कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का होता है और दशम के स्वामी होकर के सूर्य 12वें भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो कैरियर की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। खास करके दशम भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। दशम का स्वामी जब 12वें भाव में गोचर करेगा तो इस समय आपका कैरियर विदेशों में बनने का ज़बरदस्त योग बन रहा है। अब देखिए, विदेश का मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा चले जाएं। विदेश का मतलब ये है कि आपको रोजगार, आपको नौकरी अपने घर से, अपने मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में मिलने का योग बनेगा। अब अगर शासन प्रशासन में है, गवर्नमेंट जॉब में है तो कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ आपको मिल सकता है। सूर्य आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि करेंगे। आपके कार्यों को गति मिलेगी, रुके काम बनेंगे और नए कार्यों की शुरुआत होगी। हालांकि जो जातक शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए ज़बरदस्त लाभ देने की स्थिति बनेगी।
नई नई चुनौतियाँ आपके सामने आएंगी और आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और पूरा भी करेंगे। इस समय शासन सत्ता से आपके संबंध जितना मधुर होंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी आपको इस समय मिल सकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, खास करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, किसी विदेशी कंपनी से जुड़े हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, चूँकि बुध भी हैं सूर्य के साथ और बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो उनके लिए थोड़ा वर्कलोड तो बढ़ेगा। लेकिन सूर्य और शनि में त्रिकोण का संबंध बन रहा है, तो आपके संघर्ष करने की क्षमता भी बढ़ेगी, जुझारूपन बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके बॉस सीनियर का आपको पूरा सहयोग भी मिलेगा। आपको अपने अहंकार और ईगो से बचना होगा। 28 अक्टूबर तक बुध भी साथ हैं, तो बिजनेसमैन के लिए विदेशों से व्यापारिक संबंध बनाने का बहुत अच्छा योग है। साथ ही जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। इस समय आपको आपके परिश्रम का, आपके एफर्ट्स का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। सूर्य गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर सूर्य उनकी जन्म कुंडली में अच्छे हुए तो उनके लिए भी सफलता का योग बनता है। सूर्य राजा हैं, आपके साहस, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता के कारक हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। राजनीति में है तो उच्च पद की प्राप्ति होगी। सूर्य राजा हैं, राजा स्वतंत्र होता है और आप स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वभाव थोड़ा जिद्दी होगा, लेकिन जो आप ठान लेंगे वो करके मानेंगे। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं, आपके अधिकार और प्रभुत्व में वृद्धि करेंगे। सूर्य में असीम ऊर्जा होती है, तो आपके अंदर भी असीम ऊर्जा का संचार होगा और आप जहाँ पर रहेंगे, जो आपके साथ रहेगा, उसे भी आप एनर्जेटिक बना देंगे, उसे भी ऊर्जान्वित करेंगे। इन्हीं गुणों के कारण आपको इस माह विशेष सफलता मिलेगी। मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। प्रमोशन ड्यू था तो मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलेंगे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। सूर्य की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव कुंडली का वो भाव होता है जो हमारे जीवन में नए नए संघर्षों को जन्म देता है, नई नई चुनौतियों को जन्म देता है। छठा भाव कर्ज का होता है, छठा भाव शत्रुता का होता है और छठा भाव रोगों का भी होता है। सूर्य में प्रकाश है, ऊष्मा है, ऊर्जा है। सूर्य की दृष्टि पड़ने से छठे भाव की नकारात्मकता समाप्त होगी। छठे भाव से संबंधित जो नकारात्मक फल आपको मिल रहे थे, उन फलों से आपको राहत मिलेगी। अब कोई कर्ज आपने ले रखा था, आप उसे चुकता नहीं कर पा रहे थे, ये वो समय होगा जबकि आपको सूर्य और बुध के प्रभाव से विदेशों से इतना धन मिलेगा कि आप अपना कर्ज उतारने की स्थिति में आ जाएंगे। अब शनि सूर्य का त्रिकोण का भी संबंध बना है। शनि चौथे भाव में है जो भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कोई वाहन खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं, उसमें भी सूर्य आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। जो छात्र हैं, छठा भाव नौकरी का होता है, सूर्य गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं, तो जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस समय अगर अपनी तैयारी पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में मिल सकता है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नर्सिंग के क्षेत्र से, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से, कोचिंग का कार्य कर रहे हैं,
ऐसे सभी जातकों के लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां बनेंगी। खास करके जो लोग सोशल सर्विस या राजनीति से जुड़े हैं, समाज सेवा से और राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे भाव में सूर्य का संबंध बनना आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभकर होता है। कर्जों से राहत मिलेगी। बिजनेस ग्रो करने के लिए लोन मिल सकता है। सूर्य आरोग्य के कारक हैं, तो स्वास्थ्य लाभ होगा। सूर्य राजा हैं। राजा के प्रत्यक्ष शत्रु नहीं होते, लेकिन गुप्त शत्रु होते हैं, और गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान भी रहना होगा। सूर्य आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ेंगे। आप छुपे हुए शत्रुओं को पहचान लेंगे और उन्हें पराजित करेंगे। छठे भाव में सूर्य के प्रभाव से आप अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध जो कि 28 अक्टूबर तक सूर्य के साथ हैं, 28 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, तो वो समय होगा जब आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और पार्टनरशिप के व्यापार में जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले तो इसके लिए क्या करना है? आप प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्यदेव को जल दीजिए, अर्घ्य दीजिए। इसके बाद एक लाल रंग के आसन पर बैठ जाइए। अपने सामने एक तांबे के गिलास में पानी भर के रख लीजिए। गायत्री मंत्र का पाठ शुरू कीजिए, 1 माला 2 माला जितना आप कर सकते हैं। इसके बाद उस जल को ग्रहण कर लीजिए। इससे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। साथ ही साथ पिता की सेवा करें, पिता का आशीर्वाद लें और सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से अपने संबंध बना करके रखें, तो ये सूर्य का गोचर आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर करें। नमस्कार।